सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है डे 19 हमारा करिकुलम पेडागोजी एंड एवेल्यूएशन की सीरीज़ का। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जॉयफुल लर्निंग। जॉयफुल लर्निंग के नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, खुशी से जब बच्चा पढ़ता है तो इसका मीनिंग क्या है। इसमें जब भी बच्चा खुद से खुश होकर पढ़े, उसमें खुद की ज़ील हो, उसका मन हो खुद पढ़ने का, उसको बोलते हैं हम जॉयफुल लर्निंग। और ये जॉयफुल लर्निंग कब कब होती है? ये जॉयफुल लर्निंग तब होगी जब टीचर जो है बच्चे के फ्रेंड की तरह वर्क करें और एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब आप लोग, अगर आपने पिछली वीडियोस देखे तो आप समझ गए होंगे। जब करिकुलम जो है बच्चों के लिए रेलेवेंट हो और उसमें बच्चे की स्किल्स डेवलप हो तो भी बच्चे की जॉयफुल लर्निंग होती है। क्लास और स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है वो टेंशन फ्री हो, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स, टेबल्स, ये स्टूडेंट फ्रेंडली हो, बच्चे को अच्छा लगे पढ़ने में। बच्चे का जो एटमॉस्फेयर है वो एक फैमिली की तरह एटमॉस्फेयर हो, उससे टीचर्स एक फैमिली की तरह, बच्चे फैमिली की तरह महसूस हों, यानी उसकी जो क्लासमेट्स हैं वो अच्छे हों, तो बच्चे की जॉयफुल लर्निंग होती है। सबकी जब कम्युनिटी की कोऑपरेशन होगी तब बच्चे को जॉयफुल लर्निंग महसूस होती है। टीचर की मैनेजमेंट की वजह से भी बच्चे को जॉयफुल लर्निंग महसूस होती है। तो जब बच्चा खुशी से अपनी मर्ज़ी से पढ़े, अच्छा खुश होकर पढ़े, तो उसको बोलेंगे जॉयफुल लर्निंग। तो एक मीनिंगफुल करिकुलम होना चाहिए उसके लिए जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ पाएँ। लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू जब बच्चा पढ़ता है, एक्सपीरियंस लेके जब बच्चा पढ़ता है तो भी वो खुश होता है, क्योंकि उसकी खुद की इन्वॉल्वमेंट होती है। कंजीनियल इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो भी बच्चे को अपने इन्वायरमेंट में चाहिए, ठीक है, उसकी इंटरेक्शन से जब वो कुछ सीखता है। क्लासरूम के अंदर की चीज़ें वो बाहर से वो मैच करता है, कि वो ये देखता है कि जो मैं क्लासरूम में सीख रहा हूँ वही क्लासरूम के बाहर भी है, इंटरेक्ट करता है, फिर वो बाहर की चीज़ों के साथ अपनी नॉलेज को अप्लाई कर पाता है, उसको बोलते हैं कंजीनियल इन्वायरमेंट। फिर स्टूडेंट फ्रेंडली टीचिंग मेथड्स हमें अपनाने चाहिए। जो बच्चे को पढ़ना पसंद है, जिस भी मेथड से बच्चे को पढ़ना पसंद है, और हमेशा एक मेथड नहीं अपनाना, चेंज करते रहना है टाइम टू टाइम, उससे बच्चे की जॉयफुल लर्निंग होगी। फिर है इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चे ने कितना सीखा, और ये हमें डे टू डे उसको जज करना है, ठीक है। और बच्चे को पता भी चले कभी कभी कि मेरा टेस्ट होगा, कभी कभी ना भी पता चले, जिससे बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन रहेगी कि मुझे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर है टेंशन फ्री इन्वायरमेंट। जो बच्चे का इन्वायरमेंट है स्कूल में, देखो घर पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसका इन्वायरमेंट, तो जो उसका स्कूल का इन्वायरमेंट है वो टेंशन फ्री होना चाहिए, क्योंकि ये तो टीचर्स के हाथ में है। अब इस मेथड के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे पहला है कंजीनियर एटमॉस्फेयर होता है लर्निंग के लिए। बच्चे बिना डर के पढ़ पाते हैं, अपने एटमॉस्फेयर में पढ़ पाते हैं, इंस्पायरिंग स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं। तो बच्चे जैसे भी पढ़ पा रहे हैं उसका एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है उसे। बच्चों की खुद की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, अंदर से बच्चे मोटिवेट होते हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग मोटिवेशन है, और इंटरेस्टिंग मोटिवेशन बेस्ट मोटिवेशन होती है। ऑटोनॉमी ऑफ चॉइस, बच्चे के पास चॉइस होती है वो किस मेथड से पढ़ना चाहते हैं, क्या मेथड उनको पसंद है। स्कोप ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज़, यानी कि इसमें एक्टिविटीज़ का भी स्कोप रहता है, मतलब बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू भी हम पढ़ाते हैं। ब्रेक फ्रॉम रूटीन क्लासेस में जो हम रेगुलर क्लास, ट्रेडिशनल टाइप अप्रोच हम क्लास में लगाते हैं कि टीचर आई, बोर्ड पे समझा के चली गई, उससे एक ब्रेक भी मिलता है, बच्चे को चेंज भी मिल जाता है। फिर है कंस्ट्रक्टिव एवेल्यूएशन स्ट्रैटेजीज़, यानी कि जब हम इसमें बच्चे की आंकलन करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं, तो वो भी एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी होती है, उसमें भी नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है कहीं ना कहीं बच्चे की। अब इसके साथ इसकी ये कुछ एडवांटेजेस थी, इस मेथड की कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला है लेस स्कोप फॉर द सीनियर क्लासेस। तो सीनियर बच्चों को, बड़े बच्चों को हम जॉयफुल सिचुएशंस में नहीं पढ़ा सकते। उनको अगर हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो वो उनके लिए प्रोडक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो उनको हम इस मेथड से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकते। नेक्स्ट है, ये मेथड जो होता है थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि बच्चों को जिन मेथड से समझ आता है वो होती है फील्ड ट्रिप या अट्रैक्टिव टीचिंग एड्स, ठीक है। बच्चों को लैंडस्केप देखना होता है रियल में, जिनके बारे में वो जान रहे हैं। सपोज हम बच्चों को सॉइल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम उन्हें सॉइल दिखाएं हर एक टाइप की, या फिर उन्हें लेकर जाएं कि ये सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर उसके बारे में नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट्स ऑफ चॉइसेस, यानी बच्चों की सबकी अलग अलग चॉइस होती है। कुछ को पेयर में पढ़ना पसंद है, कुछ को अलग पढ़ना पसंद है, कुछ को कोई मेथड पसंद नहीं है, कुछ को दूसरा मेथड पसंद है। तो इसकी वजह से जो चॉइसेस होती हैं बहुत वाइड होती है, और हम सबकी चॉइसेस को पूरा नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, सपोज़ हम फील्ड ट्रिप पे लेके जा रहे हैं बच्चों को, तो वहाँ पे डिसिप्लिन प्रॉब्लम भी एक आती है कि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते। जब वो ज़्यादा खुश होते हैं तो वो इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, वो
फ्रीडम को देखते हैं एडवांटेजेस की तरह, और इनडिज़ायरेबल यानी जो हम प्रैक्टिसेस नहीं चाहते कि बच्चा करे, ये वो सब भी करते हैं। फिर हमारे पास इतने ट्रेन टीचर्स नहीं है जो इस मेथड को सक्सेसफुली अप्लाई कर पाए, इसकी वजह से भी इस मेथड के इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती है। आज की वीडियो में हमने देखा कि जॉयफुल लर्निंग क्या होती है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या उसका मीनिंग है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।